श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुनाओ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप मंगलाचरण के चौथे श्लोक का जो है श्रवण कर रहे थे, जिसमें महाराज जो है उन्होंने सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारणो वंश बदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। मंगलाचरण के पंचम श्लोक में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम बल्लभां मंगल भवनो अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मैं उत्पत्ति, पालन और संहार की करने वाली, क्लेशों को हरण करने वाली, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रिया सीता जी को प्रणाम करता हूं। महाराज राम तापनी उपनिषद में भी इससे मिलती जुलती श्रुति है। उसमें महाराज श्रुति है, श्रुति में कहा, श्री राम सानिध्य बसा जगदानंद दायिनी उत्पत्ति स्थिति संसिद्ध विसंग्रह संग्रह उत्पत्ति स्थित संहार कारणीं सर्वदेहिनाम। और भगवान के विषय में एक ऐसा ही महाराज श्लोक रघुवंश महाकाव्य में भी आया हुआ है। महाराज जो सीता जी के लिए आया, ऐसा ही आया राम तापनी में, सर्वदेहिनाम जगदानंद दायिनी और श्री राम सानिध्य वशात। ये महाराज विशेषणों के भाव हैं। उद्भव, स्थित और संहार महाराज त्रिदेव के कर्म हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं महाराज, ये त्रिदेव उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण है। इनका कारण जो है मूल प्रकृति है। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति का कारण जो है महाराज मूल प्रकृति है। इन विशेषणों से आप में जो है महाराज मूल प्रकृति का भ्रम हो सकता था, अतः लिख दिया नहीं, क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठकरीम कहा। पुनः यह है कि महाराज संहार कारिणी के साथ क्लेश हारणी, इससे कहा कि मरण या संहार से देह जनित सारे क्लेश और यातनाएं जो है मिट जाती हैं और जीव का बड़ा उपकार होता है, कल्याण एवं श्रेय होता है तथा सृष्टि का क्रम चलता रहता है। क्योंकि महाराज मृत्यु जो है संहार कारिणी के द्वारा ही होता है। महाराज जो है जन्म से जितना क्लेश है उससे कम स्थिति में नहीं है, स्थिति में कम, संहार में भी जो है महाराज पूर्वक क्लेश जन्मना, जन्म के बाद वे महाराज संसार में रह करके कितने क्लेश हैं, और मृत्यु, ये तीनों क्लेश हैं। महाराज इन तीनों क्लेशों और विकार का संहार करती है सीता जी। इन विशेषणों से कभी बताते हैं ज्ञान एवं भक्ति प्राप्ति और स्थिति और अविद्या का नाश करती है। क्लेश हारणी में है। योग शास्त्र में क्लेश के 5 भेद हैं। योग शास्त्र में बताता है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। महाराज ये 5, अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 के मिटे बिना जीव का कल्याण नहीं होता है।
अतः क्लेश हारणी कह करके सर्वश्रेष्ठ क्रीम कहा, यानी कल्याण के बहुत प्रकार कहे गए। सीतायाम पद से महाराज बंधन में बताया कि भक्त लगाते हैं कि सीता नाम से केवल हल जोतने के समय प्रकट होने से नहीं, यह तो राम नाम की तरह अनाद है। सीता नाम जैसे राम नाम अनाद है, ऐसे सीता नाम भी अनाद है। महाराज निर्गुण ब्रह्म में उसकी नित्या उत्तमा शक्ति बधी है, इसी से यह सगुण ब्रह्म हुआ। नहीं तो ब्रह्म में विकार कहाँ, सृष्टि कहाँ, जगत कहाँ? और सीता जी ही महाराज ब्रह्म के बंधने का कारण हुई। ये हलादनी शक्ति है। ये सगुण हुआ, प्रेम पास में बध करके राम हुआ। इसीलिए आगे कहते हैं कि राम बल्लभाम। फिर वह राम कौन है, यह अगले के श्लोक में बताएंगे। महाराज राम जी तथा उनका नाम अनाद है। रघुकुल में अवतीर्ण होने के पहले भी राम नाम था। सतयुग में प्रहलाद जी राम नाम जपते थे, पर जब वे ही रघुकुल में उतरे तब अनुभवी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उनका ही नामकरण वही किया। किनके नाम अनेक अनूपा, मैं नीप कहब सुमति अनुरूपा। महाराज कह रहे महाराज ये जो है नाम मैं बताऊंगा। कह रहे कैसे नाम है? कहने के महाराज जब उतरे तो वैसे ही सीता नाम भी अनाद है। मन शत्रुपा को जब ब्रह्म ने दर्शन दिया तब भी सीताराम रूप से दर्शन दिया। अनाद सीता, सीता नाम की व्युत्पत्ति गौड़ के ऊपर बताई। सीता जब जनकपुर में अवतरी तब उनका वही नाम जो है यहाँ के अनुभवी मुनि ने रखा। महाराज जो है उस समय वामदेव महाराज ने इनका नाम सीता रखा था। और जो है महाराज यज्ञ भूमि से जब हल से जोत रहे तो उस समय हल के अग्रभाग से कन्या सीता जी प्रकट हुई। तो तस्य पुत्राय यजन भुवम किशस सीरे सरिता सीता दुहिता समुत्पन्ना, विष्णु पुराण के अंश से दिया है। यानी द्वितीया बहुतला हलाग्रे समुत्पन्ना। सीता अपने खत में लिखा है कि महाराज छेत शोधन लब्ध्वा नामना नीतेत विश्रुता। अर्थात जनक महाराज श्री विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हल से क्षेत्र जोतने के समय सीता नाम की कन्या मुझको मिली है। और श्री महारानी जी ने महाराज अनुसुईया से वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में यही कहा है। इन उदाहरणों से यह नहीं सिद्ध होता किसी कारण सीता का नाम पड़ा, परंतु आनंद रामायण में महाराज जो है सारखंड अध्याय 3 में इसी कारण सीता का नाम जो है होना कहा है। श्री रामा प्रपन्नरिगता यस्मात् सीतेत्य प्रतीयते। अर्थात हल के अग्रभाग से उनका जो है प्राकट्य हुआ, अतएव लोग उनको सीता कहते हैं। इसका तात्पर्य यह जान पड़ता है कि हल से जो लकीर खेत में पड़ती है उसका नाम सीता है, और वे यही लकीर से हलाक के अग्रभाग से, हल के अग्रभाग से प्रकट हुए, इससे सीता नाम पड़ा। सीता नाम से वंदना करने के और भी बहुत सारे जो महाराज भाव कहे हैं। ये प्रधान भाव नाम है, सीता जी का प्रधान नाम है। यानी जब जो है मन शत्रुपा जी के सामने पहले पहले आपका आविर्भाव हुआ तब यही नाम प्रकट किया था, राम बाम दिस सीता सोई। महाराज तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि राजा मनु बार बार जो है राम जी को ही देख रहे थे, लेकिन उनके साथ में नहीं था। उन्होंने कहा महाराज ये मेरे बाम भाग में भी देखो, आदिशक्ति जग निधि भव मूला, और बाम भाग सो भति अनुकूला। महाराज यही सीता जी हैं। महाराज यहाँ पर जो है यही नाम दिया, राम बाम दिस सीता सोई। यह ऐश्वर्य सूचक नाम है। जहां जहां ऐश्वर्य दर्शित करना होता वहां यहाँ इनका नाम सीता दिया जाता है। और 6 विशेषण दिया है। उद्भव, स्थिति, संहार, मूल, प्रकृति का कार्य। इससे इनमें जो है मूल प्रकृति का भ्रम निवारण करने के लिए क्लेश हारणी सर्वश्रेष्ठ करीम कहा। मूल प्रकृति में महाराज जो है क्लेश हरना, सर्वश्रेष्ठ करना नहीं है। वो तो मूल प्रकृति, धरती जल वायु अग्नि आकाश। महाराज वह तो महाराज जो है दुष्टा है, दुख रूपा, और जीव को भव में डालने वाली है। महाराज अतिशय दुख रूपा, और जाबस जीव पराभव कूपा। पर ये गुण जो है इनके अंदर क्लेश हारणी सर्वश्रेष्ठ करीम विद्या माया एवं महालक्ष्मी के भी हैं। और सीता जी तो ब्रह्म स्वरूपिणी एवं समस्त मायाओं के माया प्रेरणन करने वाली। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, गिरा रथ जल बीच सम कहीं अत भिन्न भिन्न,
बंदौ सीता राम पदो जिनहि परम प्रिय खिन मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जास अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। महाराज बता रहे हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ करीम हैं जिनके अंश मात्र से असंख्यों उमा रमा ब्रह्माणी उत्पन्न होती। और महाराज भिकुट बिलास जास जग होई राम बाम दिस सीता सोई। ऐसी सीता है, उमा रमा ब्रह्माद बंदिका है, जगदम्बा सिद्धत अनिंदिता है। जास कृपा कटाक्ष सुर चाहत। महाराज ऐसी सीता जी राम वल्लभा इनको कहा। अतिशय राम जी की करुणा निधान है और महाराज उनकी जो है अतिशय प्रिया है। तो कह रहे हैं अतिशय प्रिय करुणा निधान की जगनक सुता जग जनन जान की। महाराज जिनके अंश मात्र से असंख्यों उमा ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, यह कि इनकी कृपा बिना श्री राम जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस तरह पूर्व विशेषणों में अतिव्याप्ति राम वल्लभा कहने पर दूर हो गई। विशेषण देकर के खड़ेश्वर संपन्ना श्री राम रूपा अर्थात अभेद जनाया। सीता नाम भी अनेक अर्थों का बोधक है। लक्ष्मी सीता उमा सीता सीता मंदाकिनी मता इंदौर भुस्तया सीता सीतोक्ता जानकी बुधई। अनेक अर्थ। इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जानकी जी खड़क्षर मंत्र भाव दर्शित हो रहा है। वहां नमः शब्द होने से नमः स्वस्ति स्वाहा रुंधाय होता है। अतः सीता शब्द से चतुर्थी न होकर के द्वितीया हुई, यानी अर्थात जो जगत को उत्पन्न करती है उनका नाम सीता। और इससे उद्भव कारिणी अर्थ प्रकट हुआ। सयतीत सीता अर्थात जो ऐश्वर्य युक्त होती हैं उसका नाम सीता, जो सबको ऐश्वर्यमय बनाती हैं। और स्थित कारिणी अर्थात जो है पालन रक्षण करने वाली, यह अर्थ प्रकट हुआ। क्योंकि ऐश्वर्य संपन्न होता वही जो है पालन पोषण कर सकता है। अर्थात जो संहार करते हैं, संहार करने का मतलब मौत ही नहीं बल्कि क्लेशों का हरण करना, ये सीता है। यानी इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि जानकी मंत्र का अर्थ प्राचीन ग्रंथों में बहुत खोज करने पर भी नहीं मिलता है। महाराज उद्भव इसी संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम वल्लभा। यानी जो है ये श्री जो है बीज के अतिरिक्त शेष चतुर्थी सहित सीता शब्द इस श्लोक में महाराज सीताम से मंत्र का अंतिम नमः वहां बता दिया। जानकी मंत्र का प्राचीन ग्रंथों में बहुत खोज करने पर भी अर्थ नहीं मिलता। महाराज मिलता ही नहीं। महाराज जो है रहस्य त्रय में केवल खडक्षर ब्रह्म तारक श्री राम मंत्र अर्थ दिया गया है। श्री जानकी मंत्र अर्थात उन्होंने नहीं किया है। महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं कि श्री राम मंत्र के बीज का अर्थ किया है सीता, यानी गिरा अरद जल बीज सम जैसे वाणी और शब्द और अर्थ कहने लगे ऐसे ही महाराज जैसे जल और तरंग ऐसे। महाराज कह रहे हैं कि जो अगस्त संहिता का श्लोक है उसमें लिखा हुआ है कि महाराज रकारास्थ सीता सुछवि करुण शैर विभावा इकारार्थे भक्ति स्वपति शुक्लस्ताम सुरेकारी रामा रमण रमाधम प्रियवसो मकारो जियो रसिक गुरु युग सेवा सुखरतः। महाराज जो है श्री राम जी के पहले सीता जी की वंदना की गई है। हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है कि परमात्मा का ज्ञान भगवती के अनुग्रह से होता है। जैसे माँ के बिना ज्ञान बताए हम अपने पिता को नहीं जान सकते। संसार की बात देखें, संसार में भी हम महाराज पिता को माँ के कहने से ही जानते हैं कि इस बीज का एक एक वर्ण महाराज लुप्त विभक्ति अर्थवाचक है। यानी इस प्रकार पूरे मंत्र का समूचा अर्थ उसमें बीज में भरा हुआ है। जैसा खडाक्षर ब्रह्म तारक मंत्र है, ऐसे ही सीता जी का महाराज श्री राम जी के पहले सीता जी की वंदना है। और हमारे शास्त्रों का सिद्धांत यह है कि परमात्मा का ज्ञान भगवती के अनुग्रह से ही हो सकता है, अन्य किसी तरह से नहीं हो सकता। महाराज जो उपनिषदों के अंदर भी वेदांत में भी कथा आती है
कि सबसे पहले जो है भगवान इंद्र को दर्शन हुआ, इसलिए जो है दुर्गा ने दर्शन कराया कि ब्रह्म यक्ष का रूप में देखा उन्होंने। केनोपनिषद में यक्ष का जो हमारा यज्ञ प्रसंग आता है उसमें कथा संदर्भ है, इंद्र आदि देवता असुरों को हरा करके यह जान करके कि भगवान के दिए हुए अनेक प्रकार के बलों से यह विजय प्राप्त हुई। हमारे अंदर ताकत थी और हम लोग ताकत से जो है भगवान जीत लिए असुरों को। अहंकारी हो जाते हैं और समझते लगते हैं कि हमने अपने ही बल से असुरों को हरा दिया है। तब उनके इस गर्व को भंग करके उनको यथार्थ तत्व सिखाने के लिए भगवान एक बड़े भयंकर यक्ष के रूप में प्रकट होते हैं और उनको पता नहीं लगता है कि कौन है। सारे देवता देखते हैं, उनको पता नहीं लगता कौन है। पश्चात भगवत शक्ति रूपिणी भगवती आकर के उनको वास्तविक सिद्धांत सिखाती हैं। कथा बहुत लंबी है, उसमें महाराज जो है भगवान इंद्र ने भेजा पहले तो अग्नि देवता को, वायु देवता को, ये सब लोग गए। धीरे धीरे सभी देवता वहां मिलने के लिए गए, लेकिन कोई भी उनको प्राप्त नहीं कर सके, समझ नहीं पाते। पश्चात भगवत शक्ति रूपिणी भगवती स्वयं आकर के उनको वास्तविक सिद्धांत सिखाती हैं। लौकिक व्यवहार की दृष्टि से भी स्वाभाविक है कि बच्चे तो केवल माँ का को जानते हैं और उससे उनको पता लगता है कि हमारा पिता है, हमारे भाई हैं, इतने ये सब बताते हैं। हमारा पिता कौन है? तो महाराज मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद में मातृमान पितृमानाश्चार्यवान पुरुषो वधः स्मृति वाक्य। मंत्रों में माता को ही सबसे पहला स्थान दिया गया है। इसका भी कारण यही है कि माता ही आदि गुरु है। उसकी दया और अनुग्रह के ऊपर बच्चों का ऐहिक और पारलौकिक पारमार्थिक कल्याण निर्भर करता है। माँ बच्चे को कैसी शिक्षा देती है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये महाराज माँ की शिक्षा के ऊपर है। वैष्णवाद में सब उपासना ग्रंथों में यह नियम मिलता है कि भगवती जगन माता के ही द्वारा भगवान जगत पिता के पास पहुंचा जा सकता है। सीता जी का महाराज पुरस्कार वैभव हमने विनय पत्रिका में दिखा है कि महाराज जो है तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कब हुक अम्बयो सर पाई, कब हुक अम्बयो सर पाई, मेरी ओ सुधि ध्याई में कछु करुण कथा चलाई, मेरी ओ सुधि ध्याई में हो कछु कथुक करुण कथा चलाई, कबहुक अम्बयो सर पाई। तो महाराज बहुत बड़ा जो है कविता है, तुलसीदास जी महाराज पद में दिए हुए हैं। और आगे इस ग्रंथ में भी दोहा में लिखा गया है कि सरकार की दरबार में पहुंचने के लिए ये वसीला है। यही क्रम विनय में भी है। आगे चल करके कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करू ना निधान की, ताके योग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारी सनातन परिपाटी है कि पहले शक्ति का नाम आता है, फिर शक्तिमान का आता है। जैसे गौरी शंकर, उमा शिव, पार्वती परमेश्वर, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम। महाराज नारदी पुराण में कहा है कि प्रथम सीता जी का ध्यान करके तब राम नाम का अभ्यास करें। आदो सीता पद पुण्यम परमानंददायकम, पश्चात श्री राम नामस्य अभ्यासम च पश्यते, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज इसका व्याख्या करते हुए उसका भाव ये लिखते हैं कि संपूर्ण रामायण सीता जी की ही महान चरित्र है। अब इस अर्थ के प्रमाण में श्री गुण रत्न को उसका प्रमाण देते हैं
श्रीमद् रामायण आप में महाराज कह रहे हैं कि जो है इस भाव के अनुसार प्रथम स्तुति सीता जी का ही योग्य है। और वंदना के श्लोक में महाराज जो अतः है वंदना भी अंत में ही उचित होती है राम जी। कह रहे हैं कि तथाप जो है यहाँ पर जो सर्प अनुभव होता है, कह रहे हैं यद माया ही वशवर्त, जो है भगवान राम के जो है महिमा का वर्णन जब करेंगे तो उसमें महाराज सर्प और रज्जो की विशेषता बताएंगे। यहाँ पर सीता जी की विशेषता यह है कि सीता कह रहे हैं कि ये सीता जो हैं राम वल्लभाम हैं और पिता से माता का गौरव 10 गुणा कहा गया है। पितुर 10 गुणा माता गर्वेण पति रिष्यते, मनुस्मृति बताती। बच्चे पहले माँ को ही जानते हैं, दूसरे माता का स्नेह दूसरे को नहीं होता। महाराज गोस्वामी जी सीता राम जी के जो है में माता पिता का भाव रखते हैं, इसलिए कहते कबहू अम्ब अवसर पार, कबहू समय सुध ध्याइयो मेरी करुण कथा जलाए। महाराज इस प्रकार से बाप आपने करत मेरी घनी घट गई। माता जी जो है महाराज अगर पिता नाराज भी हो जाए तो माँ जो है महाराज बच्चे पर अगर प्रेम करती है तो पिता को मना लेती है। ऐसे ही महाराज भगवान जो हैं इनको जो है मनाने की क्षमता अगर किसी के पास है तो सीता जी के पास है। इसलिए सीता जी की वंदना निर्मल मति पा करके वंदना करने से महाराज कह रहे हैं ताके युगपत कमल मनावो जास कृपा निर्मल मत पाऊँ। उनकी कृपा होगी तो हमें निर्मल मति प्राप्त होगी, तब मैं जो है भगवान के चरित्र को गुणगान कर सकता हूँ। इसलिए कहते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे प्रसिद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो। यहाँ कहते हैं उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम मंगल भवनु अमंगलहारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। अभी हम मंगलाचरण में चल रहे हैं। मंगल जब आचरण होता तभी जो हमारा संसार मंगलमय होगा, हमारा जीवन मंगलमय होगा, कल्याणमय होगा। इसलिए मंगलाचरण करना बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन में नित्य प्रति मंगलाचरण करने की चेष्टा करें। हमारा आचरण मंगलों से भरा हुआ हो, जो खुद का भी मंगल करे और जो हमारे आसपास आ जाएं उनका भी मंगल हो। आइए 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय जय सीताराम। सभी को